नमस्कार। भारत में चाय पीने की परंपरा सदियों से रही है और सुबह में जब भी किसी के घर कोई जाता है या सुबह में कोई जब सोकर उठता है उसके बाद सबसे जरूरी चीज अगर महसूस करता है तो वो चाय ही है। लेकिन 2014 के बाद से जिस तरह से चाय की चर्चा हो रही है या 2014 के बाद से जिस तरह से चाय एक बहुत बड़ा व्यवसाय का रूप ले लिया है, वो केवल और केवल माना जा रहा है कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने एक चाय वाले देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए जब आगे आए, उसके बाद से चाय की चर्चा पूरे भारत में जोर शोर से हो रही है। आप चौक चौराहे पर चले जाइए, अब तो बहुत से ऐसे दुकानदार हैं जो नमो चाय, मोदी चाय इस तरह का नाम अक्सर आप देखेंगे स्टोर पर लिखा हुआ। आज एक ऐसे चाय वाले हैं जहां पर हम लोग अभी मौजूद हैं, जिनके बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे। चाय पिला रहे हैं और चाय जिस अंदाज में लोगों को सर्व कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। उनके द्वारा जिस अंदाज में लोगों को चाय सर्व किया जा रहा है ये बहुत बड़ी बात है और ये नाम रखा गया है इनके द्वारा डिप्लोमा डांसर चाय वाला। सोचिए कि बेवफा चाय वाला, डिप्लोमा डांसर चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाला, इस तरह के नाम आपको 2014 से पहले सुनने को नहीं मिलता था, लेकिन अब इस तरह के नाम जो है अधिकतर लोग चर्चा करते हुए या वहां पर चाय पीते हुए देखे जा सकते हैं। इसी तरह का एक स्टॉल है सासाराम में, जो प्रभाकर मोड़ है, प्रभाकर मोड़ और जो रोहतास डायग्नोस्टिक सेंटर है उसके सामने में ये चाय दुकान है और चाय जो बनाते हैं या चाय जो सर्व करते हैं वो है चुनमुन सिंह, जिनके द्वारा एक नया तरकीब निकाली गई है चाय सर्व करने की। हम इनसे बात कर जाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर सारे लोग जमे हुए हैं और इनके द्वारा जिस तरह से चाय को सर्व किया जा रहा है वो उसी को देखने के लिए यहाँ आए हुए हैं। आपको न केवल चाय पिलाकर आपका एक तरह से तनाव दूर कर रहे हैं बल्कि अपने अदाओं से आपका मनोरंजन भी कर रहे हैं और यही खासियत है। इसी खासियत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर चाय तो सभी लोग पिला रहा है। सासाराम में कई जगहों पर चाय की स्टॉल, चाय के अच्छे स्टॉल है सासाराम में, लेकिन जिस तरह से आप सर्व कर रहे हैं, लोगों को चाय दे रहे हैं, ये नया तरकीब कहाँ से खोज निकाले हैं और इसके पीछे का कारण क्या है? एक चीज बताइए, अभी सारे लोग हम लोग जिसे देख रहे थे कि जिस तरह से आप चाय सर्व कर रहे थे, हाँ सर, इस तरह से सर्व करने का कारण क्या है? आखिर क्या माना जाए? सर कारण ये है कि मैं अपने मनपसंद काम करना चाहता था, तो इसलिए मैंने अपना मनपसंद काम कर लिया और मुझे डांसिंग का शौक है, बचपन से डांसिंग का शौक है। तो मैं सोचा कि क्यों ना एक अपना बिजनेस किया जाए और डांस अलग यूनिक किया जाए, जिससे कि हम लोग अपना रोजगार एक क्रिएट कर सकते हैं और अपने युवाओं में, जो भी हमारे जनरेशन के लोग हैं, युवाओं में एक रोजगार क्रिएट किया जाए ताकि उन लोगों में मोटिवेशन हो, एक जिगर हो, जज्बा हो कुछ करने की। जब भी चाय किसी को पिलाते हैं तो किस अंदाज में अभी पिला रहे थे या उनको सर्व कर रहे थे उसी अंदाज में करते हैं? हाँ सर, हमेशा तो नहीं कर सकते हैं, मतलब जब भी कभी पार्टिसिपेट होता है, कभी प्रोग्राम होता है तो मैं इसी अंदाज में पिलाता हूँ और कोशिश करूँगा कि ये डेली मैं करूँ। अगर सर फाइनेंशियल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए तो ये चीज़ें मैं डेली करूँगा। अभी थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरी है, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम अच्छा हो जाएगा तो मैं कोशिश करूँगा कि डेली डांस करके हूँ। अच्छा, डिप्लोमा डांसर चाय, इसका मतलब ये कहीं कहीं सभी या कोई डिप्लोमा किया गया है आपके द्वारा, ये नाम से क्या माना जाए? नाम का मतलब है कि डिप्लोमा मेरे क्वालिफिकेशन है और डांसिंग का मुझे बचपन से शौक है, तो इसलिए मैंने अपना कर दिया और इसमें मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। डिप्लोमा मतलब सिविल से मैं डिप्लोमा। अच्छा, एक चीज बताइए, जिस तरह से लगातार चाय के व्यवसाय को जिस तरह से विस्तार मिल रहा है, चाय पीने वालों की संख्या बढ़ रही है या चाय एक व्यवसाय का रूप ले रहा है? उसको देखकर लोग चाह रहे हैं कि हम चाय को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ये बहुत बड़ा व्यवसाय का रूप ले सके। इसके पीछे का कारण क्या है? सर, पीछे का रीज़न ये है कि हम लोग एक कम बजट से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम अच्छी नहीं है वो कम बजट से स्टार्ट कर सकता है। मतलब कोई बहाना नहीं कर सकता है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, सुविधाएँ नहीं है। सुविधाएँ हैं, उसको आपको क्रिएट करना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा। कभी टाइम सिमिलर नहीं होता है, उसको बनाना पड़ता है। जिस शहर में आप इस कारोबार को शुरू किए हैं, क्या लग रहा है उस शहर के लोग जिस तरह से आप चाय सर्व कर रहे हैं, चाय सर्व कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? हाँ सर, सारे मेरे कस्टमर तैयार हैं और सारे सर डे बाई डे मेरे कस्टमर बढ़ते जा रहे हैं और सारे लोग यहाँ सासाराम के लोग हैं, सारे लोग सपोर्ट करते हैं। क्या करें, क्या अपील करेंगे? और लोग हैं जो सासाराम शहर में चाय पीने के जो भी शौकीन हैं, इससे क्या अपील करेंगे? सर मैं यही अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, मेरे हौसले को बढ़ाएं
ताकि मैं आगे बढ़ जाऊँ। देखिए जिस तरह से इनके द्वारा, देखिए जिस तरह से अभी ये बताया जा रहा था या जिस तरह से लोगों को चाय पिलाया जा रहा था, ये एक तरह से सासाराम शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस तरह का चाय पिलाने का जो सिलसिला है इनके द्वारा जो शुरू किया गया है, ये हमको लगता है कि अभी तक न कहीं सुना गया होगा न कहीं देखा गया होगा। हमारे साथ देखिए रोहास डायग्नोस्टिक सेंटर के प्रोपराइटर हैं कुश जी, इनसे भी जानते हैं कि इनके दुकान के सामने ये एक नामचीन डायग्नोस्टिक सेंटर है और इनके दुकान के सामने ये चाय का कारोबार शुरू किया गया है। कुश जी एक बताइए, ये एक तो आपके लिए सौभाग्य की बात है कि एक ऐसे चाय वाला आपके सामने है जो न केवल चाय पिलाता है बल्कि मनोरंजन भी करता है। कैसा लगता है आपको जब इनका चाय पीते हैं? बहुत अच्छा लगता है। जब लड़का शुरू में आया था तो लग रहा था कुछ ना कुछ जरूर करेगा और कर भी रहा है। लोग को मनोरंजन के साथ चाय पिला भी रहा है और इस तरीके से हौसला जो दे रहा है, कहीं ना कहीं नए पीढ़ियों में एक अच्छा मैसेज है और बहुत अच्छा है। आगे चल बहुत बढ़िया काम करेगा। अच्छा, इस व्यवसाय को जिस तरह से चाय लोग बेचते हैं, चाय व्यवसाय को एक तरह से नहीं होता है कि तुच्छ कारोबार के रूप में देखा जाता है। ऐसा लगता है कि ये इसे एक ऐसा कारोबार है जिसमें कम पूंजी या नीचे तबके के लोग आते हैं इस तरह के कारोबार में। क्या लगता है कि इस तरह के कारोबार में अच्छे लोग भी आ सकते हैं या इस तरह के कारोबार से बहुत आगे का मुकाम हासिल किया जा सकता है? सबसे पहले इसका बोर्ड को हम पढ़े, पहले देखिए लिखा क्या है। सबसे बड़ा रोग कहेंगे क्या लोग, ये बहुत बड़ा बात लिखा है। ये जो बात जो लिखा है समझिए कि मतलब एक समझने योग्य बात है। और जो काम सोच ले रहा है कि मतलब ये छोटा है, जिंदगी में कभी कोई काम नहीं कर सकता है और इसने इस काम को छोटा नहीं समझा, बहुत अच्छा समझा और आज यहाँ है, कल इससे भी आगे जाएगा। बहुत अच्छा काम कर रहा है। देखिए एक शब्द की ओर इशारा कर रहे हैं, शायद हमारा भी ध्यान उधर नहीं गया होगा। देखिए लिखा हुआ है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। वाकई में जब आप कोई कारोबार करते हैं तो उससे पहले आप 10 बार सोचते हैं कि हम जिस कारोबार को शुरू करने जा रहे हैं या शुरू करेंगे उसके बारे में लोग क्या सोचेंगे। ये इशारा है कि आप कोई भी काम शुरू कर सकते हैं, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। रजनीश तिवारी जी हैं, आप आ जाइए क्योंकि आप भी सासाराम में चाय के शौकीन हैं। सुबह सुबह आप जाते हैं कचहरी के पास चाय पीने के लिए। अच्छा एक बताइए, चाय तो पहले से भी पीते होंगे आप, लेकिन 2014 के बाद से चाय की चर्चा खूब हो रही है, क्या बात है? क्योंकि यह देखिए कुछ कांग्रेसी लोगों को हो गया कि कुछ हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे कहने लगे कि चाय बेचने वाला, और चाय पर चर्चा वहाँ से ही शुरू हुई। और चाय के नाम पर बहुत सारे ग्रेजुएट चाय वाले पटना में हम लोग सुने और पहला हम लोग अपने शहर में कौतूहल देख रहे हैं कि इस तरह का है कि बेवफा चाय वाले के बाद डिप्लोमा डांसर चाय वाला। एक नया क्रिएशन है हम लोग के शहर में और हम चाहेंगे यहाँ के लोगों से भी अपील करना चाहेंगे कि आगे आकर के इसका मदद करें और इसके व्यवसाय को बढ़ाएं। अच्छा क्या लग रहा है इसमें भविष्य है? इस चाय के दुकान के माध्यम से ये अपना गुजारा कर सकते हैं या आगे मुकाम हासिल कर सकते हैं? देखिए कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता है। यहाँ आप देखते होंगे कि हम लोग के यहाँ गिरधारी का चाय दुकान है, कम से कम महीने का 1 से 1.5 लाख रुपया बचाता है। तो ये नहीं कहा जाता कि चाय की बिजनेस में नहीं है। जितना हम लोग जॉब करके नहीं कमाते उतना वो चाय बेच करके कमाता है। जितना हम लोग जॉब करके नहीं कमा पाते हैं उतना ये चाय बेच कर अर्न कर लेते हैं। देखिए कुछ लोग हैं जो इनका चाय अभी पी रहे थे, उनका भी अनुभव से आप चाय पिए इनका। अच्छा चाय बनाया है, ऐसा चाय अगर यहाँ बिकेगा तो डबल जाएगा। अभी चाय पिए इनका। जब से हम लोग का व्यवहार के बहुत अच्छे आदमी है। जैसे चाय वगैरह जाते हैं, कोई परमिशन आदमी है तो उसे बात करना, एक क्वालिटी होती है कि जो पूरा चाय का परमिशन से देना, उस तरह से चाय को सर्व करते हैं। और हेलो डांस करते हुए चाय इनको देते हुए देखा जा रहा है कि डांस कर रहे हैं, चाय दे रहे हैं, उससे क्या किस तरह का प्रभाव पड़ता है चाय? देखिए चाय को अलग चाय के डांस करते हैं, साथ में जो एक प्रोफेशन होता है आदमी के अंदर, मतलब कि हम साथ में अपना जो प्रोफेशन है उसके साथ में टैलेंट यूज करें और दुनिया को दिखाई कि चाय के पीने का अंदाज जो होता है अलग। ये चाय सब चाय पीने का अंदाज भी अलग
साथ में किसी को मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, इस तरीके से जो आगे वाले हम लोग यंग बच्चे हैं इस पर में छोटा भी नहीं होता। देखिए कोई एक चीज तो आपको भी मानना पड़ेगा कि एक तरह से प्रोफेशनल ये चाय विक्रेता है, कारण कि इनके मन में थोड़ा भी झिझक नहीं है कि हम ऐसा कार्य कर रहे हैं, हमारे बारे में क्या लोग सोचेंगे या क्या कहेंगे, ये थोड़ा भी इनके मन में झिझक नहीं है और ये शान से इस व्यवसाय को कर रहे हैं, बेझिझक कर रहे हैं, लोगों से कभी कह रहे हैं कि आप आइए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस शहर में ये कारोबार करने निकले हुए हैं, अब शहरवासियों के ऊपर है कि इनके चाय को किस तरह से पसंद किया जाता है या जिस अंदाज के साथ ये चाय दे रहे हैं उस अंदाज को किस तरह से पसंद किया जाता है। कारण कि डांसर चाय, डिप्लोमा डांसर चाय वाला नाम से ही आपको लग गया होगा कि इनकी खासियत क्या होगी। सासाराम के प्रभाकर मोड़ से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।